जय श्री महाकाल। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जग गई हूँ और पूजन के लिए जा रहे हैं। 5 बजे तो जगे थे हम और 7 बजे करीब में पूजन करने के लिए गए हम और पूजन की थाली लेकर हम चल दिए। मेरे इष्ट देव का अभिषेक करने के लिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी पर कृपा बनाए रखे महाकाल महाराज। और हम यहाँ आ गए हैं सिद्धवट घाट पर। यहाँ हम पहले जाएंगे बड़केश्वर महादेव जिनकी पूजन करेंगे। नीचे शिप्रा नदी आ गई है, माँ शिप्रा। हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ थोड़ी भीड़ हो रही थी इसलिए हम फिर उधर से आते टाइम पे जाएंगे। हम नीचे घाट पे जा रहे हैं जहाँ पे सिद्धनाथ महाराज विराजमान है और सिद्धेश्वर महादेव जो 84 महादेव में आते हैं, जो मैं रोज़ जल चढ़ाने जा रही हूँ। इनका हम अभिषेक करेंगे। बाबा का अभिषेक करने में जो आनंद आया, आप सभी ने भी बाबा की पूजन अवश्य की होगी। आज शिवरात्रि है इसलिए सभी भगवान को जल अर्पित करते हैं, पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं। आज के दिन शिवरात्रि महापर्व है और आज महाकालेश्वर में भी बहुत भीड़ हो रही होगी। वहाँ पर भी दर्शन करने वाले यात्री और बहुत आ रहे होंगे वहाँ पे भी। हम यहाँ सिद्धनाथ पे आए हैं। पहले हम जल अर्पित करेंगे बाबा को। जल से उनको स्नान करा के और फिर हम दूध से स्नान कराएंगे बाबा को। मैं अच्छे से बाबा को स्नान कराऊंगी। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सभी को स्वस्थ रखना और सब अपनी अपनी मनोकामनाएं बोल दीजिए बाबा से। बाबा आज के दिन सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन बाबा का विवाह हुआ था, इसलिए 9 दिन तक बाबा के हल्दी मेहंदी का चलता है और हल्दी मेहंदी और शिवरात्रि के दिन उनकी बारात माता पार्वती को विवाह करके ले जाते हैं बाबा। भगवान का पूजन करने के बाद नंदी भगवान का भी पूजन कर दिया हमने। अब सिद्धनाथ महाराज के दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पार्वती माता ने वट वृक्ष है वो पार्वती माता ने लगाया था और यहाँ शिवलिंग बनाकर बाबा की तपस्या की थी माँ ने। सिद्धनाथ महाराज विराजमान हैं। सब मनोकामना सिद्ध करते हैं सिद्धनाथ महाराज और मनवांछित फल प्रदान करते हैं बाबा। मैं बाबा का अभिषेक करके उनको चंदन तिलक लगाकर और फिर यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि और भी जल दूध चढ़ाने आ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम बाबा को
देंगे साइड में बैठ के। सुबह सुबह इतनी भीड़ नहीं रहती है, इसलिए हम जल्दी चले गए। और फिर थोड़ी देर हम बाबा के शरण में बैठ के मंत्र जाप करके 5 मिनट का, और फिर हम चल दिए। ये शिप्रा तट है। शिप्रा, माँ शिप्रा की जय। माता शिप्रा विराजमान है यहाँ। और हम अब जहाँ पहले मंदिर में भीड़ हो रही थी, बिलकेश्वर महादेव, अब यहाँ भी हम बाबा को दूध अर्पित करके और बाबा का पूजन करके करेंगे। और बिलकेश्वर महादेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बाबा को चंदन आदि चढ़ा के, चंदन आदि लगा के और उनको बिलपत्र वगैरह, पुष्प वगैरह अर्पित करने के बाद अब हम बाबा की आरती करेंगे। जल से आरती कर रहे हैं बाबा की। जल से आरती करने के बाद अब हम बाबा से प्रणाम करने के बाद फिर मैंने यहाँ स्वास्तिक बनाया है। और अब हम नीचे शिप्रा घाट पर जा रहे हैं। माँ शिप्रा की भी पूजन करेंगे। मोक्षदायिनी माँ शिप्रा, मंगल करनी माँ शिप्रा, सब मनोरथ पूरा करने वाली माँ। अब माँ को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद सिद्धनाथ महाराज का मंदिर देख रहा है यहाँ से। उसके बाद हम सूर्य देवता को भी जल अर्पित करेंगे। और सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद अब मैं जल चढ़ाऊंगी सूर्य देवता को। और माँ शिप्रा को भी चढ़ाऊंगी और उनकी पूजन करूंगी। और फिर घर जाएंगे हम। किस ने भगवान शिव की पूजन की है, किस ने व्रत रखा है, जो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और स्पेशल क्या बना है आज, जो मुझे बताइएगा। ये सिद्धवट घाट है। यहाँ पर पूजन भी होती है। काल सर्प दोष, पितृदोष, अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मैं घर की ओर जाऊंगी। अब मैं रोज़ यहाँ शीतला माता के यहाँ भी आती हूँ जल चढ़ाने, तो माँ को भी जल अर्पित करके। और यहाँ पंच पांडव मंदिर है, तो वहाँ पे भी
शिवलिंग में स्थापित है पंच पांडव मंदिर। तो यहाँ भी जल अर्पित कर कर बाबा को यहाँ और भी जल चढ़ाने वाले आए हुए थे। बाबा को जल अर्पित करने के बाद घर की ओर चलूँगी। अब मैं घर आ गई हूँ। मैंने चीनू और मन्नू दोनों सो रहे हैं, इसलिए मैं अकेले गई थी। और मैंने बाबा का श्रृंगार किया है आज मेरे इष्ट देव का। कैसे लग रहे हैं मेरे बाबा, आप सभी बताइएगा। श्रृंगार अच्छा हुआ है या नहीं मेरे बाबा का। बाबा को भोग लगा दिया गाजर के हलवे का मैंने। ये मेरा छोटा सा परिवार है। मैं रोज़ डेली शिव पुराण पढ़ती हूँ, तो बाबा का आज पाठ पढ़ूंगी। बाबा की आरती करने के बाद हर हर महादेव। अब बाबा की आरती करने के बाद फिर मैं बाबा के भोग के लिए कुछ बनाते हैं। फरियाल बन रहा है, खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, जो आप सभी, आपके घर क्या बनता है जो मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। और शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। मेरी खिचड़ी बन गई है। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। और धनिया डालने के बाद आप सब